आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के तहत जो 7 सितंबर को दूसरी शिफ्ट वाला एग्जाम है वो भी हो चुका था, यानी कि चारों पेपर जो होने थे यूपी ट्रिपल एससी के वो हो चुके हैं। अब इसके बाद कट ऑफ वाला खेल जो है वो शुरू होगा धीरे धीरे। तो अभी तो हम इसके जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर हुआ है इसकी आंसर को देखेंगे। ये अनऑफिशियल आंसर की है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने के प्रयास किए गए। 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर नहीं होंगे। तो आप लोग निर्धक होकर के इसे मिलाइए। और हमारा जो तथागत एडुजोन नाम से चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में और भी जो प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो आपको कराया जा सकेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया, ये जो हमारे पास जो सेट है OS5 करके है, तो आप इसके हिसाब से मिला सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है कहीं से भी देख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है पर केंद्रित थी, तो किस पर आधारित थी? यह सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास जो है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? तो अभय छोटा हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये इसके साथ समझौता किया गया। ऑप्शन इसका भी डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है? तो 49 संख्या है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो गैट है का तात्पर्य क्या है? तो गैट जो है ये 1900, जब डब्ल्यूटीओ है उससे पहले जो मुख्य संस्था थी उसको गैट कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो है ऑप्शन ए सही है इसका। तो 1995 के बाद गैट खत्म होकर के डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। फिर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 6 नंबर ऊपर ही दिया है इधर ही। इसमें ये जीआई फिर से डीआई वाले आ गए हैं क्वेश्चन। तो इकाई यू में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 30% कम है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। जो मैथ वाले क्वेश्चन है उनको हम सिर्फ सीधे सीधे ऑप्शन बता दे रहे हैं, क्योंकि जो मैथ वाला पोर्शन है लगाने का तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हैं, अपना मिला लीजिए, सबसे अच्छा ये भी यही है। ठीक है, तो इसमें अगला देखेंगे 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो जो एस है उसके लिए है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इकाइयों क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है? तो 101:72 है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इकाई क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या कितनी है? तो 1850 है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 800 है टोटल और 29% है। उसके बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? वैसे सुबह वाला आया था, धन विधेयक पूछा गया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो कोई भी मंत्री, सरकार के तहत जो भी कोई मंत्री होता है, मंत्री द्वारा जो भी विधेयक पेश किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। और अदर जो भी संसद से जो सांसद हैं वो कोई भी विधेयक पेश करें, वो चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, अगर वो विधेयक पेश करते हैं तो उसको जो निजी विधेयक कहा जाता है। तो सरकार के जो मंत्री के अलावा और कोई भी जो सदस्य है वो विधेयक पेश करता है तो निजी विधेयक कहलाता है, और मंत्री पे जो विधेयक पेश करते हैं उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। जैन धर्म परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? तो इसमें जो 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म से चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन कम से कम आया है। हर शिफ्ट में हम एक चीज देखें, चाहे वो महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी से पूछा हो या पार्श्वनाथ से पूछा हो या ऋषभ देव से पूछा हो, इस तरीके से चारों मतलब शिफ्ट में कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें 24 टोटल है। पहले जो है ऋषभ देव है और लास्ट जो है महावीर स्वामी है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो संदीप सागवान जो है इनको दिया गया। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का है, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन जो है विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है सुंदरवन में ही पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला जो एरिया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में शामिल है, तो ये तटीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो है सुंदरबन किसके लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने लिया? तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है ईस्ट के द्वारा लिया गया। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 है 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 0.1 का प्रतिशत रूप क्या है? तो 12% हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 16 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि
17 है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंगूर जो है कैसे देखिए इसमें, लिली जो है फूल है, कमल भी फूल है, गुलाब भी फूल, अंगूर जो है फल है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। राजधानी वाले से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, तो ये तो खैर मतलब इसमें ओस्लो दे दिया गया, नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समीप जाना, यानी कि उपनिषद क्या है? तो किसी के समीप बैठना, मतलब गुरु के समीप जो जाकर के शिक्षक जो शिष्य होते थे शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी के द्वारा ग्रहण शिक्षा को उपनिषदों में शामिल किया गया। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना या समीप होना। फिर अगला देखेंगे 19 नंबर हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है मोम कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया था और सितंबर 2014 में, सितंबर या अगस्त 2014 में वहाँ पहुंचा था, जब मोदी जी ने इस काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ ली थी। तो 2013 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उस समय भेजा गया था, और जब प्रधानमंत्री मोदी हो गए उस समय ये पहुंचा था। तो 2013 नवंबर में भेजा गया था, आई थिंक 13 नवंबर को भेजा गया था। फिर अगला है पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के समय भारत तीन समस्याओं का सामना कर रहा था। वे कौन कौन सी थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ है तो उनकी पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 56 तक थी। उस समय जो मुख्य समस्या थी वो पहली थी शरणार्थियों की जो भारी संख्या थी, भोजन की गंभीर समस्या क्योंकि फूड डिफिशियंसी चल रही थी भारत में, और बढ़ती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये था कि भारत के नया नया देश स्वतंत्र हुआ था, और उसमें जो है चीज़ें उत्पादन का जो एक तो विभाजन हुआ था। जाहिर सी बात है कि उसमें पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जूट वाला क्षेत्र चला गया था, और जो पंजाब में देखेंगे तो पंजाब जो है नहरों का क्षेत्र है, वहाँ गेहूँ या अदर जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत में फूड डेफिशिएंसी थी, उसके शरणार्थियों की समस्या थी क्योंकि लाखों लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, और बढ़ती मुद्रास्फीति जो है वैश्विक स्तर पर भी भारत की जो किसी भी देश में अगर देखा जाए कि खास करके जब खाद्य समस्याएं होती तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, ये चीज़ है। फिर अगला क्वेश्चन जो है इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी 21 नंबर के क्वेश्चन का 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो रिंग कहा जाता है, जो मुक्केबाजी का खेल का मैदान होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई? तो मोहनजोदड़ो से जो है डांसिंग गर्ल या नृत्य जो प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है, ये कहाँ से खोजी गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो। इस बार के पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आए हैं। ये चीज़ है, चारों शिफ्ट में हम देख रहे हैं। इसमें मोहनजोदड़ो है, अगर सूबे वाले में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता जो नगरी सभ्यता कौन सी थी, तो वो सैंधव थी। उसके बाद उससे पूछा गया था कि जो हड़प्पा कहाँ स्थल है, तो उस तरीके से क्वेश्चन हर बार आ ही रहे हैं। फिर मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आयरिस करता है, यानी कि आयरिस जो है ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर का है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो अटाकामा रेगिस्तान जो है ये कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है। अटाकामा जो है यहाँ सब वर्षा जो है सबसे कम होती है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान पाया जाता है। तो चिली जो है चिली वाले क्षेत्र में है अटाकामा मरुस्थल जो है। उसके बाद में देखेंगे तो ऑप्शन इसका ऐसा ही जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर का है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है 24 ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? 27 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम का क्रमशः कितना 120 और 6 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्या क्या हो जाएंगी? 24 हो जाएगी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो 3 टोकरियां या संग्रह जिनमें बहुत शिक्षाएं दी गई हैं। त्रिपिटक जो है 3 टोकरियां भी कहा जाता है, 3 बास्केट ऑफ 3 जो कलेक्शन है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, 3 टोकरियों का संग्रह है। तो इसमें बुद्ध ये विनय पिटक है, उसके बाद में सुत्त पिटक है, उसके बाद में कौन सा है? अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक है, इनको सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अगला देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन है 2025 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वियाटेक जो है इन्होंने जीता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व ये होता है कि किसी वर्ग किलोमीटर में जो स्थित व्यक्तियों की संख्या होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे नगरीय क्षेत्र के लिए देखेंगे तो 5,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो होते हैं उनको जनसंख्या हिसाब घनत्व में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर हो गया। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वह भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल का अंतःसंचयन जो है, मतलब वर्षा जल जो है ये बारिश जो भी हो रही है वो जमीन के अंदर जितनी ज़्यादा जाएगी उतना जो क्या है वाटर ग्राउंड रिचार्ज होगा। तो भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल का अंतःसंचयन जो है ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत
में बहुत संचारक होते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें फिर डीआई वाला पोर्शन आ गया है, तो 34 से लेकर के 33 से लेकर के 37 क्वेश्चन है, ये चार चार क्वेश्चन का ही सेट दिया गया है डीआई में। तो 33 नंबर का है 2011 से लेकर 2013 तक कुल आय 2013 से 15 तक कुल आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 15 सही, 5/9% इसका ऑप्शन सही है। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ रुपए में क्या हो जाएगा, तो 475 करोड़ रुपए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही इसका है। 35 नंबर का है, कंपनी के द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ रुपए में अर्जित किया गया है, तो 50 करोड़ हो गया है, ऑप्शन इसका डी सही है। 36 है, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, ये 100% अधिक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ रुपए में कितना है, तो 116.66 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है कि बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है, तो तापमान में वृद्धि होती है। जब बुझा हुआ चूना बनाया जाता है तो उसमें तापमान वृद्धि होती है इस प्रक्रिया में। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके समय में पुष्यगुप्त था, वहाँ का जो एक तरीके से कहा जाएगा जो प्रांतपति था, तो पुष्यगुप्त था, उसी के समय में निर्माण किया गया था। जो रुद्रदामन जो गिरनार अभिलेख से सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील से प्रथम जो फर्स्ट शिप था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि किसका उसमें किसने किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, उसके बाद में समुद्रगुप्त का नाम आता है, और उसके बाद में किसका नाम आता है, जो अकबर के समय का नाम आता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन रहते हैं। एक आयत की परिधि जो है 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2/2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका सी दिया है, 3 सही 3/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है 41 नंबर है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है, ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट देखेंगे कि 42 नंबर में 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो गांधीनगर जो है गुजरात में आयोजित किया गया था, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो पहले जो साउथ एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, नेपाल में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो ये सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था और कल भी आया था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त ये अंतिम वायसराय थे भारत में, और भारतीयों द्वारा यानी कि भारत के अंतिम वायसराय जो है वो राजगोपालाचारी थे, लेकिन ये क्या है कि ब्रिटेन की तरफ से नियुक्त जो है अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। नेक्स्ट हो जाएगा 45 से लेकर 49 तक के क्वेश्चन दिए गए, तो 45 वाला इधर ही दिया गया, इसमें पैराग्राफ दिया गया है, हिंदी साहित्य में ग्रामांचलिकता की प्रवृत्ति स्वतंत्रोत्तर काल में पनप उठी है, तो इसमें स्वतंत्रता काल मतलब स्वतंत्रता के बाद से ही हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 में हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो फरीश्वरनाथ रेणु जो है इन्होंने 1954 में लिखा था, हिंदी मतलब आंचलिक उपन्यास की शुरुआत इसी से मानी जाती है। इससे पहले के उपन्यास है जैसे राही मासूम रजा का है आधा गांव, तो उसमें क्या है वो भी आंचलिकता का है, लेकिन जो आंचलिक उपन्यासों की जो शुरुआत मानी जाती है ये फरीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, क्योंकि इसने प्रतिमान ऐसे गढ़े कि आने वाले उपन्यास जो है इसी के आधार पर मतलब इसी के प्रतिमान को ही पूरा करने में लग गए, वो चीज़ है। तो अगला है कि इसका ये ऑप्शन जो सही है, इस उपन्यास के प्रमुख उपन्यास जो है रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, ये तो प्रेमचंद का है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण का पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया है, तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी गाँव को जो आधार बनाया था इसी वजह से। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं, तो देहाती दुनिया जो है ये शिव पूजन सहाय का है उपन्यास, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला है ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन के पश्चात से अधिक गति से शुरू हुआ, तो 1950 के बाद से हुआ, क्योंकि 1954 में जो फरीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल आया है उसमें सबसे ज़्यादा दिखता है। फिर 50 से लेकर के 54 तक के जो क्वेश्चन है ये भी गद्यांश पर आधारित है। आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली से समझी जाती है, तो इसमें जो 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सीधे कि सन ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। तो 1949 में हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया था वो कब 1949 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है संसार में 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष
हिंदी जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। संसार में अंग्रेजी व भाषा के बाद हिंदी बोलने वाली संख्या सर्वाधिक तो चीनी के बाद जो वैश्विक स्तर पर हिंदी है जो तीसरे नंबर पर बोली जाती है। पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर चीनी है, तीसरे नंबर पर हिंदी है। ये है कि हिंदी में बोलने वाले भी इन दोनों की अपेक्षा कम है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद चीनी है जो तीसरे नंबर पर हिंदी है, तो इनके बीच अंतर ज़्यादा है लेकिन है तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट हो जाएगा मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ, तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 के आसपास जब हिंदी साहित्य में लेखन करते हैं तो उसी समय से माना जाता है। अगला ब्रजभाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने संचित पल्लवित किया, तो विद्यापति जो है ये मैथिली कोकिला भी इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता रची। अमीर खुसरो की है रचनाएं, इसमें हो सकता है पैराग्राफ में दिया भी हो। फिर नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही है। जो अनुकरण करने योग्य है उसे क्या कहते हैं, तो अनुकरण ही कहते हैं। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ क्या है, तो अंतर्जाल इसको बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शब्दों में से सही का क्या है, तो आविष्कार इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 59 क्वेश्चन है, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, ऋण तब ये कोई ऋण दी गई है, ऋण तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो परमादेश है वी कमांड करके, जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैंडमस जो है। मैंडमस जो अधिकार है ये जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके खिलाफ उनके लिए जारी किया जाता है कि उनको सही जो उनका प्रशासनिक दायित्व है उसको सही से निर्वहन करने के लिए इसको जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है हेबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं कि अगर किसी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मतलब एक समय सीमा के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होता है। अधिकार परीक्षा जो है इसमें कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से अधिकार धारण कर लेता है उससे उसके पर अथॉराइज किया जाता है। उत्प्रेषण और जो उत्प्रेषण वाली जो रेट है ये न्यायालय से संबंधित है, तो इसमें जो अधिकार परीक्षा और परमादेश जो है ये प्रशासनिक वाली रेटें हैं। अगला देखेंगे, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इन्होंने 1905 में लंदन में होम रूल इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग में जो बाघों के लिए बैठक हुई थी उसी के तहत इसको मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला देखेंगे, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है, तो फैलाव कहा जाता है, यानी कि डिस्प्रेशन कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर 64 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल वार्ड जारी किया था, तो गाजियाबाद द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है, तो वाव थराद नाम है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और अगला है, यदि 1 स्क्वायर बराबर 1, 11 स्क्वायर बराबर 121, तो 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12,321 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकेंड में जूल में उत्पादित उष्मा ऊर्जा की गणना करें तो 1250 हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 69 है, राजा जी के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो श्री राजगोपालाचारी जी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं को राजा जी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये उस समय जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, अभी तो 11 हो गए हैं 1991 से 2001 से, तो 91 संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया गया था जो शिक्षा का अधिकार है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना में स्थित है। सुबह पूछा था ओपेक का, जो ब्राजील वाले से रिलेटेड ओपेक का पूछा था, अभी क्या है कि वियना में स्थित है ओपेक, जो मुख्यालय इसका वियना में है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी ही है। ब्रह्मपुत्र जो है लंबी, लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई देखेंगे तो कम ही है, करीब 1400 के आसपास है। गोदावरी दूसरी सबसे है, यमुना तीसरी सबसे लंबी नदी, इस तरीके से है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, 73 से लेकर 77 तक के क्वेश्चन दिए गए, तो 73 वाला इधर ही है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक
साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से DI वाले क्वेश्चन ही हैं, तो उनको देखते हैं। 167 है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 240 हो जाएगी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फिर है बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 11:5 हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 76 नंबर, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर, तो 460 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट है 77 नंबर का, बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 80% है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर भारत के संविधान की शुरुआत से होती है, तो प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना, वी पीपल ऑफ इंडिया जो प्रस्तावना में शुरुआत है, तो प्रस्तावना से होती है। उसके बाद में ऑप्शन इसका डी सही है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। उसके बाद में ऑप्शन इसका सी सही है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो माँ से उसकी माँ है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। एचआरए जो है, इसको एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता था। और 1925 में 9 अगस्त 1925 को 9/08/1925 को क्या हुआ था, काकोरी जो एक कार्यवाही हुई थी, वो घटना इसी संगठन द्वारा की गई थी, जिसमें सुभाष चंद्र आज़ाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, लाहिड़ी थे और रोशनलाल जो थे, इन सब ने मिलकर के जो काकोरी के पास ट्रेन वाली घटना जो हुई थी, वो इसी संगठन द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना जो 1924 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो ये अशोक चंद्र जो हैं, इन्होंने ग्रहण किया पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, 82 तक हो गए। अगला कौन सा है, 83 से लेकर के 84 तक जो है फिर से दिए गए, तो उनको देखते हैं। हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स, ये इंग्लिश वाला पोर्शन आ गया, तो डी ऑप्शन जो है, ये पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ के आधारित पर ये क्वेश्चन दिए गए। अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, तो जो नदियों को साफ करने का तरीका क्या है कि उनको पॉल्यूशन ना किया जाए, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, तो दे फॉर्म ए लार्जर रिवर, जब छोटी छोटी धाराएं मिलती तो एक बृहद नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा 85 नंबर का, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स इन द गिवन वर्ड, क्या है, तो रिमोट का क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। फिर ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो द फ्रेम टू फ्रेम, क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, ये इधर उधर दिया गया, इसको सही करना है। द स्टेप्स ओल्ड मैन फेल द डाउन, तो इसका ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, सीढ़ी से नीचे गिर गया। अगला हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, माई ब्रदर, फिर फिल इन द खाली स्थान दिया गया, वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ दीज कलीग्स आर ऑफ सिक, तो इसका ऑप्शन जो है इज वर्किंग हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो है। 88 नंबर है, 7:10 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो 155 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये सही है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में के अंतर्गत दी गई है, तो राज्य शब्द जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में दिया गया है, फिर अनुच्छेद 152 जो है वहाँ भी राज्य शब्द दिया गया है, तो 2 जगह है राज्य शब्द की परिभाषा जो है 112 में जो दी गई है वही 152 में दी गई है, क्योंकि मूल अधिकार के तहत जो आता है, ये मूल अधिकार के तहत आता है, जो 152 है ये क्या राज्य वाला जो भाग है भाग 6 के तहत आता है, तो भाग 3 के तहत दी गई और भाग 6 के तहत दी गई राज्य शब्द की परिभाषा। 89 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है 90 जो है, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाच है, तो पश्चिम बंगाल में जो कठपुतली डांस होता है उसको पुतुल नाच कहते हैं। नेक्स्ट है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। ये फेडरल सिस्टम जो होता है, फेडरल सिस्टम कल सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि संघीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, या राज्यों और जो संघ के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ये फेडरल सिस्टम की व्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका में क्या है कि संघ और राज्यों के मध्य में शक्तियों का पूर्णता विभाजन है या सेपरेशन है, और डिवीजन और सेपरेशन दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे यूनियन क्या भारत में क्या किया गया है कि डिवीजन किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन सेपरेशन जो है, क्योंकि कई मामलों में क्या करता है संघ जो है
इसीलिए भारतीय जो संघ है उसके लिए फेडरल शब्द नहीं यूज किया जाता, यूनियन शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि हमने जो अपना संघीय व्यवस्था अपनाई है वो कनाडा के मॉडल पर अपनाई, अमेरिका के मॉडल पर नहीं अपनाई। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखेंगे तो फिर से DI वाला आ गया, 92 से लेकर के 96 तक के क्वेश्चन दिए गए। इसमें पहला है 92 नंबर का, मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच अंतर कितना है, तो 550, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 3875 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 94 में किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया है, तो 2023 में लिया है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच क्या अंतर है, तो इसका 7.6 है अंतर, लगभग मान गया है जो 7.6 है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर 96 नंबर का कि 2022, 2023, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 2022 और 2023 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, इसका बी ऑप्शन दिया गया है, 41:28 दिया गया है। फिर अगला है 97 नंबर का क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहा है। इस बार जो ये तो पूछा जाना, जैसे ब्रिक्स का भी ब्राजील में हुआ है, इसी तरीके का छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में हुआ, मोदी जी गए थे। उसके बाद में देखेंगे कि 98 है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 कार्यकाल तक लगातार रहे थे, 1950 से लेकर के 52 तक रहे थे लगभग, उसके 50 के बाद 1947 से ही ये बनाए गए थे। अगला देखेंगे संसद संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू कौन करता है, तो आचार समिति जो होती है, कई समितियां होती है, तो ये इसको बोलते हैं एथिक्स कमेटी जो होती है, यही लागू करती है, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है, श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सोहन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी दिया गया है। तो अब आप लोग चारों पेपर हो चुके हैं, अपने अपने उत्तर आप जिस भी शिफ्ट में है सारी शिफ्ट के जो आंसर हैं डाल दिए गए ऊपर, आप वहाँ से मिलाइए और उसके बाद में जितना कमेंट बॉक्स में हमको पता चलेगा कि कितने कट नंबर कितने आ रहे हैं आप लोगों के, मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक्यूरेट, उसी आधार पर कट ऑफ का प्राकलन किया जा सकता है, क्योंकि अभी कट ऑफ बताना कोई मतलब सही काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई ठोस हमको फीडबैक नहीं मिलेगा बच्चों का कि जिसमें पता चले कि नंबर कितने हो रहे हैं या क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, उसी के आधार पर कट ऑफ प्रेडिक्शन किया जा सकेगा। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग मिलाइए और बताइए कितना सही हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।